गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्रीराम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमारा कन्फर्मल मैपिंग का चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कुछ थ्योरम सॉल्व की थी। आज हम नेक्स्ट थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया है कि मोड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल लैम्डा। यानी ये चीज हमने पहले प्रूव कर दी लास्ट थ्योरम में कि हमारे पास जो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल लैम्डा ये एक सर्कल है और इसके जो इनवर्स पॉइंट्स आते हैं वो हमारे पास z1 और z2 आते हैं। अब हमें थ्योरम 5.5 में क्या प्रूव करना है कि जिस टाइप से हमारे पास ये z की फॉर्म में एक सर्कल है, इसके इनवर्स पॉइंट्स हमारे पास z1 एंड z2 है, इसी टाइप से इसकी जो इमेज होगी क्या w, z की इमेज हमारे पास w प्लेन में बनती है, तो w में भी सेम क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा इसी टाइप का। और आगे हमारे पास जो इनवर्स पॉइंट होंगे वो किस टाइप से होंगे, w1 एंड w टाइप से होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जी हमारे पास क्या, w इक्वल az प्लस b अपॉन में cz प्लस d। ठीक है, अगर ये हमारे पास z की तरह एक जो हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है w में az प्लस b अपॉन cz प्लस d, अगर z1 और z2 इसके इनवर्स पॉइंट्स है तो सेम इसके लिए इनवर्स पॉइंट w1 एंड w2 आने चाहिए, तो वो w1 एंड w2 हमारे पास क्या आएंगे, तो w1 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो w1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास az1 प्लस b अपॉन में cz1 प्लस d एंड w2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो w2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या az2 प्लस b अपॉन में cz2 प्लस d। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, w1 और w2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए क्या कि जिस टाइप से z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इसके मोड की इक्वल लैम्डा यानी कांस्टेंट आ रहा है, उसी टाइप से हम किसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे जी w माइनस w1 अपॉन में w माइनस w2 को। इस ये टाइप करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट हमें कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए w की वैल्यू भी हमारे पास है और w1 की वैल्यू भी हमारे पास है, सेम हमारे पास w माइनस w2 की वैल्यू भी हमारे पास है। या तो आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसको इस टाइप से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे z को यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लीजिए तो किस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास, w की फॉर्म में। ठीक है, तो z माइनस z1 उस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसमें वैल्यू रख के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, तो आपके पास w की वैल्यू है माइनस w1 की वैल्यू है, सॉल्व होके आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिस टाइप से आप सॉल्व करना चाहें। तो हमें जिस अकॉर्डिंग में बुक से सॉल्व किया हम उसी अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो बुक के अकॉर्डिंग हमने क्या सॉल्व किया, तो बुक के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व किया हुआ मतलब क्या, w माइनस z माइनस z1 को इन्होंने चेंज किया है इसमें w माइनस w1 में। तो आइए हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो किस टाइप से चेंज करेंगे, आपकी इच्छा है कि आप इसको किसी भी अकॉर्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इसको इससे अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं तो भी आपके पास पूरी की फॉर्म क्या बनेगी, w माइनस w1 एंड w माइनस w2। लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो बुक में हमें क्या दिया गया, देखो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। ठीक है, अब देखिए z की वैल्यू, वैसे मैंने आपको पहले भी निकाल के बताई है कि z की वैल्यू क्या आती है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास w दे रखा है क्या, az प्लस b अपॉन में cz प्लस d। यहाँ से अगर आपको z की वैल्यू चाहिए तो आप इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो w cz प्लस w d इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, az प्लस b। पूरे इधर टर्म पड़ी है उसको भी इधर ले आए, तो w cz प्लस w d माइनस az माइनस b इक्वल 0। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, यहाँ से z की वैल्यू, तो z के यहाँ से कॉमन लेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cw माइनस a। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, प्लस का dw माइनस b इक्वल 0। यहाँ से अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, माइनस dw प्लस का b अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, cw माइनस a। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले ऊपर नीचे से तो आपके पास z की वैल्यू पर क्या बनेगी, तो z की वैल्यू बन जाएगी आपके पास dw माइनस b अपॉन में माइनस cw प्लस a। ठीक है, तो आप कोई भी z की वैल्यू दोनों केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे z की वैल्यू यूज करते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है जी dw माइनस a अपॉन में हमारे पास माइनस क्या
माइनस क्या चल रहा है हमारे पास Z1, ठीक है। अपॉन में चेक करेंगे तो अपॉन में भी सेम Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी dW माइनस D अपॉन में माइनस CW प्लस A, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का Z2, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, तो इक्वल हमारे पास चल रहा है जी क्या लैम्डा, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जो हमें गिवन है। अब इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेंगे, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो dW माइनस B के अपॉन में तो ये है, इसके अपॉन में नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ से भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए अपॉन में सेम वैल्यू पड़ी है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या बनेगी, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या ऊपर पड़ा है हमारे पास dW माइनस B माइनस का Z1 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस CW और प्लस का A, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो dW माइनस B माइनस Z2 माइनस CW प्लस A, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है लैम्डा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, देखिए जहाँ से W कॉमन आ रहा है वहाँ से W कॉमन ले लीजिए, बाकी जो आपके पास अदर एलिमेंट है उनको अलग से रख लीजिए। जैसे यहाँ से dW, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस का क्या बनेगा हमारे पास CZ1 और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास W। अगर दोनों में से मैं W कॉमन ले लूँ तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, यहाँ से CZ1 प्लस D, ये बचेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस क्या कॉमन लिया यहाँ से W, ठीक है। नेक्स्ट टर्म चेक करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी हमारे पास माइनस है, क्या आ गया AZ1 माइनस मैंने पूरे कॉमन ले लिया AZ1 प्लस D, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अपॉन में हम इसको सॉल्व करें तो वही चीज करेंगे हम जो ऊपर हमने किया क्या, यहाँ से W कॉमन लिया था तो अपॉन वाले में से भी W कॉमन लेंगे, तो यहाँ से W कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ से CZ2 प्लस D, ठीक है। क्या कॉमन आ गया यहाँ से W, सेम यहाँ पे माइनस का AZ2 और माइनस का B, तो माइनस कॉमन लेंगे, क्या आया हमारे पास AZ2 प्लस B, ठीक है। इक्वल क्या चल रहा है हमारे पास, तो इक्वल चल रहा है जी क्या लैम्डा, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से क्या कॉमन निकालेंगे CZ1 प्लस D और अपॉन में से हम क्या कॉमन निकालेंगे CZ2 प्लस D, ठीक है। तो अगर हम कॉमन निकालें तो जैसे हमने कॉमन निकाला ऊपर से क्या CZ1 प्लस D, जैसे ही मैंने ये टर्म कॉमन निकाली तो देखिए यहाँ तो थी इसमें तो W बच गया ओनली माइनस AZ1 प्लस B और अपॉन में इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास CZ1 प्लस D, ठीक है। अपॉन में नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे CZ2 प्लस D, जैसे ही मैंने यहाँ से क्या कॉमन निकाला CZ2 प्लस D तो यहाँ क्या बच गया W माइनस AZ2 प्लस D अपॉन में हमारे पास क्या आ गया CZ2 प्लस D, ठीक है। ये टर्म आ गई हमारे पास और इक्वल में क्या चल रहा है जी, इक्वल में चल रहा है हमारे पास लैम्डा, ठीक है। अब देखिए इस वाली टर्म को इधर भेज देंगे इसके मल्टीप्लाई में तो इसके अपॉन में चली जाएगी, तो जैसे ही टर्म अपॉन में जाएगी तो वैल्यू देखिए हमारे पास क्या बनेगी, ये रफ कर लिया इससे तो हमने सिर्फ क्या निकाल लिया Z की वैल्यू ही निकाल ली है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, इधर बचा जी हमारे पास W माइनस AZ1 प्लस B अपॉन में CZ1 प्लस D और अपॉन में बच गया हमारे पास W माइनस AZ2 प्लस B अपॉन में CZ2 AZ2 प्लस B अपॉन में CZ2 प्लस D, ठीक है। इक्वल लैम्डा। अब ये वाली टर्म जो थी वो इसके अपॉन में जाएगी, इसके अपॉन में जाएगी तो CZ1 प्लस D इसके अपॉन में आ जाएगा और CZ2 प्लस D इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया CZ2 प्लस D अपॉन में CZ1 प्लस D, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखिए इसकी टर्म यहाँ से चेक कीजिए तो AZ1 प्लस D अपॉन में CZ1 प्लस D, ये क्या बन रहा है हमारे पास W1 और सेम हम इसको चेक करें तो W माइनस AZ2 प्लस B और अपॉन में CZ2 प्लस D, ये क्या बन रहा है हमारे पास W2, तो ये हमारे पास क्या आ गया इधर वाली साइड तो आ गया W माइनस W1 अपॉन में W माइनस W2, ये टर्म बन गई हमारे पास, ठीक है। इक्वल में देखिए अब ये चीज भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो हम इस पूरे को कोई नया कांस्टेंट मान लेंगे, वो आपकी इच्छा
W1 एंड W2 इसके क्या है, इनवर्स पॉइंट्स है। यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट थ्योरम में हमें क्या गिवन है। अब देखिए थ्योरम नेक्स्ट 5.6 हमें थ्योरम क्या कहती है। तो थ्योरम नंबर 5.6 है जी हमारे पास। पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द फैमिली ऑफ सर्कल। हमें पता है कि फैमिली ऑफ सर्कल के लिए हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे। एक जो हमने अभी लिखा था क्या, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल लैम्डा। एंड और पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, तो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल क्या है हमारे पास म्यू। कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू अभी तो इसको हमने प्रूव नहीं किया था। हमने बोला था कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट निकालते थे हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू भी मिलती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हमारे पास, तो थ्योरम बोल रही है हमें एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द फैमिली ऑफ सर्कल, क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ठीक है, थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, क्या z1 एंड z2 onto a similar family passing through w1 and w2 which are the images of z1 and z2 respectively। ये हमें क्या बोलता है कि जिस तरीके से हमारे पास एक फैमिली ऑफ सर्कल है, क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल म्यू, इसी तरीके से इसकी कोई इमेज हमारे पास w होती है, जिसके लिए भी हमारे पास क्या आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस w1 अपॉन w माइनस w2 इक्वल कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ z1 एंड z2 इसके इनवर्स पॉइंट्स बनते हैं, वैसे ही सेम इमेज इसकी किसके लिए बनी चाहिए, w के लिए, यानी w1 एंड w2 भी इसके लिए क्या आने चाहिए, हमारे पास इनवर्स पॉइंट्स आने चाहिए। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल म्यू, ठीक है। हमें फाइंड किसके लिए करना है, तो हमें w के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास w क्या होता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन az प्लस b अपॉन में cz प्लस d, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास w1 की वैल्यू क्या होती है, तो az1 प्लस b अपॉन में cz1 प्लस d। अगर मैं w2 चेक करूं तो w2 वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, w2 वैल्यू आ जाएगी जी az2 प्लस b अपॉन में cz2 प्लस d, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, किसके लिए फाइंड करना है हमें, w माइनस w1 अपॉन में w माइनस w2 के लिए, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो जैसे जैसे जो वैल्यू दी है वैसे पुट कर सकते हैं आप। देखिए इसको भी वही सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, w की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो az प्लस b अपॉन में cz प्लस d, ठीक है। ये चीज आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चल रहा है, w1, तो w1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, az1 प्लस b अपॉन में cz1 प्लस d, ठीक है। और नेक्स्ट w की वैल्यू az प्लस b अपॉन में cz प्लस d माइनस में हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या चल रही है, az2 है, यहाँ पे w2 है, तो w2 की वैल्यू az2 प्लस b अपॉन में cz2 प्लस d। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, cz प्लस d cz1 प्लस d, दोनों मल्टीप्लाई में सेम चेक करिए अपॉन में, तो यहाँ पे भी हमारे पास cz प्लस d और cz2 प्लस d यही चीज आएगी। तो चेक करिए ऐसे cz प्लस d दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दे, मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर दूं तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास जी cz1 प्लस d, और अपॉन वाली चीज जो थी मेरे पास cz प्लस d वो मैंने दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दी, ठीक है। और ऊपर क्या बना हमारे पास, तो बना जी az प्लस b और साथ में cz1 प्लस d, ठीक है। ये चीज बनी, माइनस का साइन। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, तो नेक्स्ट आ गया जी az1 प्लस b और हमारे पास क्या आ जाएगा जी cz प्लस d, ठीक है। ये चीज आएगी। अब देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में चेक करें तो क्या एलसीएम आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या cz2 प्लस d, क्योंकि cz प्लस d से हम cz प्लस d कैंसिल आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करें इसके लिए क्या आएगा, तो नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास az प्लस b और साथ में क्या आ जाएगा cz2 प्लस d, ठीक है। माइनस साइन के साथ हमारे पास क्या आ गया az2 प्लस b और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी cz
इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म, तो हमारे पास CZ2 प्लस D, ठीक है। ये टर्म आ गई, किसके साथ आएगी ये टर्म, ऊपर वाले के साथ। क्या चल रहा है ऊपर हमारे पास AZ प्लस B और CZ1 प्लस D, ठीक है, माइनस यही चीज चल रही थी। माइनस में हमारे पास AZ1 प्लस B और नेक्स्ट चल रहा है हमारे पास जी CZ प्लस D, ठीक है। ये टर्म आ गई, इसके अपॉन में देखिए हमारे पास क्या टर्म आएगी, तो अपॉन वाली जो टर्म हमारे पास पड़ी उसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा जी CZ1 प्लस D, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या चल रहा है हमारे पास AZ प्लस B और नेक्स्ट चल रहा है हमारे पास CZ2 प्लस D और माइनस में AZ2 प्लस B और नेक्स्ट चल रहा है हमारे पास जी क्या CZ प्लस D, ठीक है। ये टर्म चल रही है। अगर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक करें तो कुछ कॉमन आ रहा है तो चेक कीजिए ऊपर, यहाँ AZ प्लस B है या CZ1 प्लस D है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास एक तरफ से, तो हम क्या करेंगे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम चेक कर लेंगे क्या चीज हमारे पास कॉमन आ रही है, क्या हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास CZ2 प्लस D एज इट इज पढ़ा है, आप इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ACZZ1, ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। और नेक्स्ट चेक करें तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, तो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास ADZ, ठीक है, ये चीज आएगी। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई करें तो BCZ1, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें तो BD, ठीक है, माइनस नेक्स्ट चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा ACZZ1, सारी टर्म माइनस में आएगी तो माइनस का ADZ1, नेक्स्ट चेक करें तो माइनस का आएगा हमारे पास BCZ और उससे नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस का BD, ठीक है। अपॉन में चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा CZ1 प्लस D, ये हमारे पास बाहर पड़ा ही है। नेक्स्ट चेक करें तो मल्टीप्लाई करें इसका तो क्या आ जाएगा हमारे पास ACZZ2, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये आई, सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा ADZ2, ठीक है, ADZ, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, तो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास BCZ2 एंड इससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी BD, ठीक है। नेक्स्ट चेक करें यहाँ से तो इसका मल्टीप्लाई तो सारी टर्म्स हमारे पास माइनस में आएगी, तो टर्म चेक करें हमारे पास क्या बनेगी, तो माइनस का ACZZ2, ठीक है, इससे नेक्स्ट टर्म चेक करें तो माइनस का ADZ2, नेक्स्ट टर्म चेक करें तो माइनस का BCZ और नेक्स्ट टर्म हमारे पास BD, ठीक है, ये आ जाएगी। अब अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे देखिए ACZZ1 कैंसिल आउट, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो चेक करिए BD से BD कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अपॉन में चेक करें तो ACZZ2, ये रह जाएगी ACZZ2, नेक्स्ट चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास देखिए BD से BD कैंसिल आउट हो रहा है, अदर हमारे पास कुछ भी कैंसिल आउट नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम Z1 कॉमन ले लेंगे और दूसरी टर्म में से हम Z कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गई जी वैल्यू क्या, ऊपर चल रहा है हमारे पास CZ2 प्लस D, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास बचा क्या, अब देखिए जैसे हम यहाँ से Z1 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा BC माइनस AD, ठीक है, BC माइनस AD, ठीक है, क्या कॉमन लिया यहाँ से मैंने Z1, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं Z कॉमन लूं तो Z कॉमन लेते क्या बचा AD माइनस BC, ठीक है, तो AD माइनस BC बचा क्या यहाँ पे Z, ठीक है। अपॉन में चेक कीजिए हमारे पास क्या टर्म बच गई, तो सेम हम यहाँ से भी क्या करेंगे Z एंड Z2 कॉमन लेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से Z2 कॉमन लूं तो पीछे क्या बचा BC माइनस AD, ठीक है, BC माइनस AD क्या कॉमन लिया मैंने Z2, ठीक है। सेम टर्म यहाँ से मैं Z कॉमन ले लूं तो Z कॉमन लेने पे क्या बचा AD माइनस BC, ठीक है, AD माइनस BC, ठीक है, क्या कॉमन लिया मैंने यहाँ से Z कॉमन लिया और मल्टीप्लाई क्या चला है इसके CZ1 प्लस D, ठीक है, ये चीज इसके मल्टीप्लाई में चल रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे BC माइनस AD बन रहा है, यहाँ चेक करें तो AD माइनस BC बन रहा है, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे या फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या
ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये चीज कॉमन आई। पीछे क्या बचा, जेड माइनस जेड वन, ये टर्म बच गई। अपॉन में चेक करें हम, तो जैसे ही हम इसको अपॉन में चेक करेंगे तो अपॉन में देखिए हमारे पास क्या बच गया, तो सी जेड वन प्लस डी तो हमारे पास पहले से था ही, यहाँ से हम सेम ए डी माइनस बी सी कॉमन ले तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैंने कॉमन लिया क्या, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये चीज कॉमन ले ली। पीछे क्या बची मेरे पास, तो पीछे बच गया जी क्या, जेड माइनस जेड टू, ये टर्म बच गई। अब देखो ए डी माइनस बी सी से मेरा ए डी माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचा, तो टर्म बची मेरे पास सी जेड टू प्लस डी और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारे पास, z माइनस जेड वन। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास सी जेड वन प्लस डी और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारे पास, z माइनस जेड टू, और इक्वल ये किसके इक्वल चल रहा है, तो इक्वल हमने क्या सॉल्व किया, w माइनस w वन अपॉन में w माइनस w टू। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, देन इसको रफ करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन थी, हमारी थ्योरम थी कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z वन अपॉन z माइनस z टू इक्वल क्या आना चाहिए, म्यू आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, हमें सेम ये w के लिए चाहिए कि w की अगर इमेज होती है तो आर्गुमेंट ऑफ w माइनस w वन अपॉन w माइनस w टू इक्वल भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, जिससे हमारे पास क्या प्रूव होता है कि ये अगर एक फैमिली ऑफ सर्कल है तो वो भी हमारे पास क्या होगा, फैमिली ऑफ सर्कल। एंड जैसे यहाँ पे z1 एंड z2 इनवर्स पॉइंट्स हैं तो उसमें भी क्या होंगे, w1 एंड w2 इनवर्स पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास पता है हमें w क्या होता है, w1 एंड w2। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमें जो चीज चाहिए w माइनस w1 अपॉन w माइनस w2, तो w की वैल्यू भी है माइनस w1 की भी है, सेम w माइनस w2 की वैल्यू भी हमने रख दी। जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया तो cz प्लस d से cz प्लस d दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा, बाकी ये टर्म हमारे पास बच गई। अब देखो हमने इसका जब एलसीएम लिया था, अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, जो अंदर हमारे पास टर्म्स पड़ी थी उनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीज कैंसिल आउट हो रही थी उसको कैंसिल आउट कर दिया, बाकी एज इट इज। ठीक है, तो जैसे हमने चेक किया तो यहाँ से हमने जो चीज कॉमन लेनी थी वो कॉमन ले ली। अब हमने चेक किया यहाँ हमारे पास BC माइनस AD आ रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पास AD माइनस BC आ रहा है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, z माइनस z1। सेम हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो z माइनस z1, बाकी टर्म कॉमन आ गई। ठीक है, तो AD माइनस BC से AD माइनस BC कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म हमारे पास बच गई। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, देन आगे मैं इसको सॉल्व करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास फिर देखिए क्या आएगा, ये किसके इक्वल में चल रहा है, जो हमारे पास टर्म आई है ये चल रही है w माइनस w1 अपॉन w माइनस w2 के इक्वल में। क्या आ गई इसकी वैल्यू, तो वैल्यू आई हमारे पास cz2 प्लस d और मल्टीप्लाई में z माइनस z1। ठीक है, अपॉन में cz1 प्लस d और मल्टीप्लाई में z माइनस z2। ठीक है, यही चीज चल रही है। हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैसे, हमने इधर भी आर्ग्यूमेंट अप्लाई किया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस w1 अपॉन में w माइनस w2। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ cz2 प्लस d z माइनस z1 और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, cz1 प्लस d z माइनस z2। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब देखिए आर्ग्यूमेंट का हमें एक बात पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 हमें म्यू दे रखा है। ठीक है, हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अगर हमें दिया है तो हम इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ये चीज लिख सकते हैं। इस चीज का हमें पता है ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो सेम हम इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ cz2 प्लस d अपॉन cz1 प्लस d और आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ cz2 प्लस d अपॉन में cz1 प्लस d। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। ठीक है, ये चीज आ गई। हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 की वैल्यू दे रखी है क्या, म्यू, तो हम इसको लिख सकते
और सी Z1 प्लस डी, ये भी कोई कांस्टेंट पॉइंट है। लास्ट टर्म में हमने देखा था इससे लास्ट थ्योरम में, अगर ये भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट है तो पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट हम मान लेते हैं, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, तो वैल्यू बन जाएगी जी हमारे पास, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये चीज चल रही है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इक्वल हमारे पास आ जाएगा क्या, म्यू भी कांस्टेंट है प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी क्योंकि z में चल रही है, तो z के लिए आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है, तो पूरी मिलके एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू बना दी, मान लिया हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा। अगर ये चीज प्रूव हो रही है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे कि फैमिली ऑफ दिस सर्कल, हमारे पास क्या है, ये फैमिली ऑफ सर्कल है, ठीक है, और जो W1 एंड W2 है वो Z1 एंड Z2 की तरह ही हमारे पास क्या है, इनवर्स पॉइंट है। जिस टाइप से इस फैमिली ऑफ सर्कल में हमारे पास Z1 एंड Z2 क्या थे, इनवर्स पॉइंट्स थे, उसी तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 इक्वल लैम्डा, ये हमारे पास क्या आ गई, फैमिली ऑफ, क्या आ गया हमारे पास, फैमिली ऑफ सर्कल। ये हमारे पास क्या है, एक फैमिली ऑफ सर्कल है, एंड वेयर हमारे पास क्या, W1 एंड W2 हमारे पास क्या है, इनवर्स पॉइंट्स, ठीक है। जिस टाइप से हमारे पास Z1 एंड Z2 क्या होते हैं, इनवर्स पॉइंट होते हैं इस फैमिली ऑफ सर्कल के, ठीक है। तो ये थ्योरम भी हमारे पास प्रूव होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं। जो डेफिनेशन हमारी है क्या, तो जो डेफिनेशन है हमारे पास क्रॉस रेशियो की। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्रॉस रेशियो क्या होता है। हमें डेफिनेशन चाहिए किसकी, क्रॉस रेशियो की। अब देखिए, जिस टाइप से हमने पहले वाली दो थ्योरम में ये चीज प्रूव कर दी कि जिस टाइप से हमारे पास Z1 एंड Z2 किसी सर्कल के हमारे पास इनवर्स पॉइंट होते हैं, उसी टाइप से उसकी इमेज हमारे पास जो W बनती है, वहां W1 एंड W2 भी उसके क्या होते हैं, इनवर्स पॉइंट्स होते हैं। इसमें हमें तीन चीजें लिखनी चाहिए। इसमें हम क्या बनेंगे कि जिस टाइप से हमारे पास Z1, Z2 एंड Z3 इनवर्स पॉइंट होंगे, उसी तरीके से इसकी इमेज भी क्या, W1, W2 एंड W3 ये हमारे पास क्या होंगे, इनवर्स पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हमें इसमें करना क्या है, हमें पता है W की वैल्यू क्या आती है, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। इसी तरीके से हम W1, W2 एंड W3 निकाल सकते हैं। कैसे, W की वैल्यू होती है हमारे पास AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। W1 की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, AZ1 प्लस B अपॉन में CZ1 प्लस D। सेम अगर मुझे W2 चाहिए तो वैल्यू क्या मिलेगी, AZ2 प्लस B अपॉन में CZ2 प्लस D। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, W3 तो वैल्यू मिलेगी AZ3 प्लस B अपॉन में CZ3 प्लस D, ठीक है। आपको इसमें वैल्यू क्या चाहिए, आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, W माइनस W1, W1 माइनस W2, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, W1 माइनस W2 से W3 माइनस W2, ठीक है। यानी हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, क्या चीज फाइंड करनी है आपको, W माइनस W1, ठीक है, W2 माइनस W3, पॉइंट्स हो गए सारे। नेक्स्ट आपको वापस W पे आना है, तो आपको क्या चीज चाहिए, तो आप फाइंड करेंगे क्या, W1 माइनस W2 देन W3 माइनस W। चेक करें तो ऊपर वाले में भी चारों पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, और नीचे वाले में भी हमारे पास चारों पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये हमारा क्या आएगा, और इसी की जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, क्रॉस रेशियो होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक फाइंड करके दिखाती हूँ, W माइनस W1, ठीक है। तो जैसे हम फाइंड करेंगे क्या, W माइनस W1, तो वैल्यू क्या आएगी, W की वैल्यू हमें पता है AZ प्लस B अपॉन में CZ प्लस D, माइनस W1 की वैल्यू AZ1 प्लस B अपॉन में CZ1 प्लस D, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, CZ प्लस D एंड CZ1 प्लस D, ठीक है। यही वैल्यू मिलेगी हमारे
सी जेड वन प्लस डी, ठीक है, माइनस ए जेड वन प्लस डी और मल्टीप्लाई हुआ सी जेड प्लस डी से, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारी कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट होंगी। यहाँ से मिलेगा हमें ए जेड सी जेड वन, यहाँ से भी हमें ए सी जेड जेड वन माइनस में मिलेगा, जैसे हमने पहले सॉल्व किया, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारी बी डी वाली कैंसिल आउट होगी, हमने अभी लास्ट थ्योरम में देखा है। तो टर्म हमारी बचेगी क्या, तो टर्म बचेगी हमारे पास ए डी जेड, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से बचेगी हमारे पास प्लस डी सी जेड वन, ठीक है, यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का ए डी जेड वन और माइनस में बचेगा हमारे पास बी सी जेड, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, तो अपॉन में चल रहा है जी सी जेड प्लस डी और नेक्स्ट हमारे पास सी जेड वन प्लस डी, ठीक है, ये चीज चल रही है। अब वही ऊपर से जहाँ से जेड कॉमन आ रहा है जेड कॉमन ले लो, जहाँ से आपके पास जेड वन कॉमन आ रहा है तो जेड वन कॉमन ले लो। तो यहाँ से मेरे पास बचा बी सी माइनस ए डी जेड वन, ठीक है, और प्लस में मेरे पास क्या बचा ए डी माइनस बी सी जेड, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में चल रहा है जी हमारे पास सी जेड प्लस डी एंड नेक्स्ट सी जेड वन प्लस डी, ठीक है। अब देखिए वही अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, जेड वन माइनस जेड, या जेड माइनस जेड वन बना सकते हैं। तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से ए डी माइनस बी सी, जैसे यहाँ से ए डी माइनस बी सी कॉमन आएगा तो क्या बनेगी हमारे पास वैल्यू, किसकी वैल्यू चल रही है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन की, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ये चीज हमने कॉमन ली। पीछे क्या बचा हमारे पास, तो बचा जी हमारे पास z माइनस जेड वन, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, तो अपॉन में आ गया हमारे पास सी जेड प्लस डी और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सी जेड वन प्लस डी। ये हमने किसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया किसको, w माइनस w वन को, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट w2 माइनस w3 सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ w था तो z भी आया, w1 था तो z1 भी आया। तो अगर आप w2 एंड w3 सॉल्व करेंगे तो आपके पास z2 एंड z3 आएगा, ठीक है। कैसे बनेगा फिर आपके पास, ये तो टर्म निकलेगी सेम, यहाँ क्या बनेगा आपके पास z2 माइनस z3, ठीक है, यहाँ क्या बनेगा आपके पास सी z2 प्लस डी, यहाँ सी z3 प्लस डी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, आप निकाल के लिख सकते हैं। क्या वैल्यू बनेगी आपके पास w माइनस w2 की, तो वैल्यू बनेगी कि आपके पास a d माइनस b c, ये हर टर्म में आपके पास कॉमन आएगा। पीछे यहाँ w चल रहा है, इधर z था, यहाँ w1 था तो इधर z1 था, यहाँ अगर आपके पास w2 है तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा z2 माइनस z3, ठीक है। अपॉन में क्या चलेगा हमारे पास सी z2 प्लस डी, देन हमारे पास सी z3 प्लस डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास w2 माइनस w3 है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टर्म आ गई हमारे पास, उससे नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, w1 माइनस w2। तो जैसे आप w1 माइनस w2 सॉल्व करेंगे तो w1 माइनस w2 सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा क्या, ad माइनस bc, तो आपके पास क्या आएगा, सेम आपको क्या चाहिए अब z1 माइनस z2, ठीक है। अपॉन में चेक करें तो अपॉन में आपके पास क्या आएगा, तो सी z1 प्लस डी एंड आपके पास आ जाएगा क्या, सी z2 प्लस डी, ठीक है। नेक्स्ट आपको सेम चाहिए क्या, w3 माइनस w, ये चीज चाहिए आपको, तो ad माइनस bc कॉमन है सब में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, तो z3 माइनस z और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, सी z3 प्लस डी एंड नेक्स्ट आपके पास आएगा क्या, सी z प्लस डी। तो आपके पास सारे टर्म्स आ गई, आपको इसमें पुट करना है। देखो आपको किस किस का मल्टीप्लाई करना है, आपको इतना तो पता है जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों में ad माइनस bc आ रहा है, तो यहाँ से ad माइनस bc दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या पास क्या बचा, ठीक है, तो ऊपर आपके पास बचेगा क्या, z माइनस z1, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ से z2 माइनस z3, ठीक है। और यहाँ देखिए सी z प्लस डी, सी z1
रेशियो होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सॉल्व किया, आज हमने दो थ्योरम सॉल्व कर ली और नेक्स्ट हमने क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन देख ली और इसको सॉल्व करके भी हमने देख लिया